Good morning, my dear students. In this video, I am going to solve extracts of the poem Keeping Quiet. I will make you understand how to solve these extracts. Okay? So please give your entire attention. Those who prepare green wars, वो जो ग्रीन वॉर करते हैं, wars with gas, wars with fire, destructive wars are described in this stanza. Victory with no survivors. Wow, what a line. उस विक्ट्री का क्या होगा जब उसको सर्वाइव करने वाले नहीं रहेंगे. When everything will be destroyed, then what will be the meaning of that victory that you have got after making everything destroyed? Would put on clean clothes. ऐसे लोग ये युद्ध नहीं करेंगे, ऐसी तैयारियां नहीं करेंगे, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, डिस्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, साफ कपड़े पहनेंगे. एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ, ठीक है, चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर भाइयों की तरह चलेंगे. ओके, एक्सप्लेन. वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर. Wars with gas, wars with fire refer to the new technologies that are used to fight with each other and which lead to total destruction. आजकल आपने देखा है ना, युद्ध हो रहे हैं, आग से हो रहे हैं, बॉम्ब डाले जा रहे हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स एक्सप्लोड किए जा रहे हैं. तो इस तरह की तोपें चलाई जा रही हैं. ये सब चीज़ें जो है इसमें टोटल डिस्ट्रैक्शन. नेक्स्ट, वाई डज द पोइट कॉल इट अ विक्ट्री विद नो सर्वाइवर. क्यों उसको पोइट ने बोला है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर? क्यों बोला इसको? गेट बंद कर दो बेटा. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर. What is the meaning of this line? This will be a victory with no survivor because the war using atomic and nuclear weapon will bring total destruction for one and all, and nobody will survive to celebrate the victory. सभी के लिए ये न्यूक्लियर वेपन, एटॉमिक वेपन बर्बादी लाएंगे, सभी मर जाएंगे, सब कुछ सब खत्म हो जाएगा. तो कौन सेलिब्रेट करेगा उस विक्ट्री को जब सर्वाइव करने वाले ही नहीं रहेंगे? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ विक्ट्री विद नो सर्वाइवर. ओके, नेक्स्ट. हु विल पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स. कौन पहनेगा साफ कपड़े? व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे. क्या कन्वे करना चाह रहा पोइट? देखिए, द पीपल हु आर इंस्ट्रूमेंटल एंड आर इन्वॉल्व इन वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड. जो इस तरह की बर्बादी कर रहे, संघर्ष कर रहे, लड़ाई दंगे कर रहे हैं, एक दूसरे को मारपीट, नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, बर्बाद कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं. आर पीपल द पोइट इज रेफरिंग, उनको बता रहा है कि दे मस्ट स्टॉप destroying, harming others. This destruction must be stopped by them. They are not supposed to do such destruction. ये बर्बादी उनको रोक देनी चाहिए. They must introspect themselves whether they are doing the thing are good or not. They must meditate. They must analyze the destruction, its consequences, and
what benefits they will get after distraction they are performing. The poet wants these people to give up all their shady ideas. इस तरह के सभी आइडिया छोड़ दें वो, एंड बी क्लीन एंड क्लियर इन देयर हार्ट. दिल से साफ हो जाए बिल्कुल, दिल में कोई गंदगी ना रखें, कोई किसी के लिए दूसरे के लिए जेलसी और एनेमिटी न रखें. एंड वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, और मानवता के लिए कार्य करें. जो डिस्ट्रैक्शन करने वाले लोग हैं, बर्बादी करने वाले लोग हैं, युद्ध करने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, स्ट्रगल के और जो कॉन्फ्लिक्ट्स वाले एक्चुअली लोग हैं, वो ये सब चीज़ें बंद कर दें. अनफेयर एक्टिविटीज़ दैट आर द एनिमी ऑफ द सोसाइटी, जो इस एक्टिविटीज़ समाज के दुश्मन, उनको बंद कर देना चाहिए. वो लोग अपने दिल साफ करें, साफ कपड़े पहने, मेडिटेशन करें, इंट्रोस्पेक्ट करें कि ये सब चीज़ें गलत हैं, वो छोड़ देनी चाहिए. नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट वांट दीज पीपल टू डू. क्या चाहता है पोइट इन लोगों से करने के लिए. द पोइट वांट्स दीज पीपल टू स्टॉप ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स. इस तरह के सभी संघर्ष बंद कर दें, झगड़े बंद कर दें, बर्बादियां बंद कर दें. एंड वार्स, युद्ध भी बंद कर दें. एंड वॉक अबाउट विद देयर फेलो ब्रदरन डूइंग नथिंग. कुछ ना करें, भाईचारे के साथ रहें, सोचें कि हम जो कर रहे थे वो सही था या गलत था. ओके, they must introspect themselves, they must think about the activities they have performed so far, whether they were destructive or they were boon for the society or curse. क्या समाज के लिए वरदान थी या कर्ज थी या बर्बादी कर रहे थे, वो सब सोचें. वो सोच तभी पाएंगे, they will be able to think all their miss things or happenings or mischievous activities, destructive activities, then when they will introspect themselves. पोइट चाहता है कि जब तक मैं 12 तक कहूँ उस टाइम तक ये लोग सोच लें अपने बारे में, जो वो कर रहे हैं, सब चीज़ें छोड़ दें वो. नेक्स्ट, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस. शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है. एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. एक चीज़ जो कभी मरी दिखती है और बाद में वो जिंदा मिलती है. पृथ्वी आप देखा न होगा आपने ज़मीन को, बिल्कुल आपको लगेगी ये मूव भी नहीं होती है, कुछ नहीं करती है. ठीक है, तो क्या ये मरी हुई? नो, इट इज़ नॉट डेड, इट इज़ साइलेंट, इट इज़ क्वाइट, शांत है ये. जबकि इसी में सब फसलें होती, इसी में पेड़ होते, कभी कभी तो ये भी करवट ले लेती है, जो सैलाब आ जाते बड़े बड़े. तो पृथ्वी हमें ये सिखाती है कैसे हम बिना मरे शांत रह सकते हैं. नाउ आई विल काउंट टू 12. अब मैं 12 तक गिनूंगा. एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. आप लोग शांत रहें और मैं यहाँ से जाता हूँ, चला जाऊँगा. क्वेश्चन, व्हाट डज अर्थ टीच अस? इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट इट इज. व्हाट डज अर्थ टीच अस? पृथ्वी क्या सिखाती है हमें? द अर्थ टीचेज अस टू रिमेन साइलेंट बट एट द सेम टाइम बी प्रोडक्टिव. शांत रहें लेकिन फिर भी प्रोडक्टिव रहें. शांत रह के सभी काम करते रहें हम अपने. क्रिएटिव रहें. केयरिंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए हम केयरिंग रहें. द अर्थ सीम्स टू बी डेड ऑन द सरफेस. सरफेस से तो ये डेड लगती है हमें अर्थ, बट बीनीथ द सरफेस, सरफेस के नीचे देयर इज अमेजिंग लाइफ इन द फॉर्म ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म. इसके नीचे कई जिंदगियां पल रही हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे आपकी फसलें हों, चाहे आपके पेड़ हों, चाहे और दुनिया हो दूसरी नीचे. द अर्थ इज ए लिविंग सिंबल ऑफ हाउ टू लिव अ लाइफ विदाउट लिविंग, बर्थ लिविंग. किस तरह से एक कीमती ज़िंदगी को जिया जाता है वो सिखाती है हमें पृथ्वी. कोई उद्यम नहीं, कोई किसी तरह के डिस्ट्रैक्शन और वो नहीं, फिर भी कई जिंदगियों को नीचे पनाह दिए हुए. नेक्स्ट, व्हाट विल कीपिंग क्वाइट हेल्प अस टू अचीव? क्या मिलेगा अगर हम शांत रहेंगे तो कीपिंग क्वाइट विल मेक अस इंट्रोस्पेक्ट. तभी तो हम अपना आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे, इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे. अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, समझ पाएंगे हम अपने आप को. वी शुड बी एबल टू रियलाइज अवर
स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, हमें अपनी ताकत अपनी कमजोरियों को रियलाइज कर पाएंगे, जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं वो रियलाइज कर पाएंगे, फिर हम अपने आप से सवाल कर पाएंगे, अपनी नज़रों में हम सही या गलत साबित हो पाएंगे, तभी अच्छी एक्टिविटीज और ज़्यादा करेंगे और बुरी कर रहे हैं उनको रोक देंगे। ओके, द नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक द पोएट हैज यूज द कैपिटल लेटर ई इन द अर्थ? अर्थ में ई कैपिटल यूज किया उन्होंने, वाई? द पोएट हैज पर्सोनिफाइड द अर्थ एज ए टीचर, ये हमें सिखाती, पर्सोनिफाइड किया है इसको, ठीक है, मानवीकरण इसका किया गया है, पृथ्वी हमें सिखाती है टीचर की तरह। सो यूज्ड कैपिटल ई, इसलिए उसने कैपिटल ई यूज किया है। अर्थ इज पर्सोनिफाइड हेयर, हैज पर्सोनिफाइड हेयर, इट इज़ लाइक अ टीचर, जिंदा दिखाया हुआ है, टीचर दिखाया हुआ, पर्सोनिफाइड कर दिया, इसलिए यूज हुआ कैपिटल। नेक्स्ट, वाई डज पोइट काउंट अप टू 12? क्यों गिनना चाहता है 12 तक पोइट? द पोइट count up to 12 as he wants all of us to stop all our actions and remain quiet. 12 तक गिनने में, इस अंतराल में, ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन he wants all must keep quiet, सभी शांत रहें, सभी एक्शन सभी काम रोक दें, बोलना रोक दें, एक्टिविटीज रोक दें, so that we could be able to introspect ourselves in this silence. तो हम अपने आप को इस पीस में, शांति में आत्मनिरीक्षण कर पाएँ, मेडिटेशन कर पाएँ, अपने आप को समझ पाएँ। व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ द लाइफ, व्हाट थिंग्स वी आर सपोज टू डू एंड व्हाट थिंग्स वी आर नॉट सपोज टू परफॉर्म, व्हाट वी आर डूइंग फॉर द सोसाइटी, वेदर अवर एक्शंस आर इन फेवर ऑफ सोसाइटी और द अगेंस्ट द सोसाइटी, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, अगेंस्ट द सोसाइटी। ओके, ये पोइट इसमें इसलिए इस ड्यूरेशन में चाहता है, काउंट अप टू 12 बोल रहा है। ओके, two main things, meditation, introspection, these are the key points of this poem. Every each and every line is related to these two things, introspect and meditation in the presence of silence. शांत रहेंगे तभी ये दो चीज़ें कर पाएंगे, शांति के अलावा तो हम वही ज़िंदगी हमारी चलती रहेगी मशीन की तरह, समझ ही नहीं पाएंगे उसको, ऐसे ही चलती रहेगी। ओके, सो ये आपके एक्सट्रैक्ट्स, all the extracts have been solved. You are supposed to note these extracts down in your English notebook and send its pic. After completing the work, you are supposed to send the pic of the work on my personal WhatsApp number so that I could check it. Okay, and this is your home assignment, that whenever I will take your live class, I will ask question related to the extract of this chapter, this poem. Okay, ये आपका होम असाइनमेंट है, कंप्लीट करिए, लर्न करिए इन क्वेश्चन आंसर्स को, एनालिसिस करिए इनका, उसके बाद जब मैं आपका लाइव क्लास लूँगा तभी आप इनको मुझे आंसर देंगे इनका क्वेश्चंस को। ओके, ऑल द एक्सट्रैक्ट्स हैव बीन सॉल्व्ड ऑफ दिस पोएम in 2 videos, I think 2 or 3 videos. I am sending image of all the extracts so that if students could not see the video or note the extract, they could. Okay, thank you, have a nice day.
You must give your attention on the study. Prepare yourself for upcoming examinations so that you could get good marks. Have a nice day, students. Thank you. God bless you.